हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपका वार्म वेलकम है जीएससी इंग्लिश क्लासेस में। मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर आया हूं। 2010 से लेकर और अब तक इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू के जितनी भी इडियम्स और फ्रेजेज हैं मैं उनको फिर आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसा क्यों? कि मैंने देखा कि फ्रिक्वेंटली जो है इसी तरह के इडियम्स और फ्रेजेज जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, याद नहीं रहता है किसी चीज का। तो चूंकि है कि अच्छे इडियम्स और फ्रेजेज की पढ़ने की हम लोगों की क्या है जरूरत है। पढ़ते तो हम हैं, मेहनत भी हम लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट चूंकि नहीं मिलता, इसलिए कि हम लोगों का जो पढ़ने का जो तरीका है वो गलत है, हमारा जो डायरेक्शन है जाने का वो जो है गलत हो जाता है, इसीलिए कामयाबी जो है हम लोगों को नहीं मिलती। तो मेरे पास कलेक्शंस है, मतलब 2010 से लेकर और टिल नाउ अब तक का जितने भी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का एडिटोरियल्स हो गया या उसके ओपेड पेज, आप समझते होंगे जैसे एडिटोरियल्स के ओपोजिट में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपेड पेज, उसका जितने भी कलेक्शंस है इडियम्स और फ्रेजेस का मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और ये सेशन जो है चलता रहेगा। अब पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कब तक ये सेशन जो है चलेगा, लेकिन 2010 से लेकर और टिल नाउ अब तक जितने भी इडियम्स और फ्रेजेज हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहां पे है आई बॉल टू आई बॉल्स। आई बॉल टू आई बॉल्स ये है फ्रेज। इसका मतलब होता है फेस टू फेस, मतलब आमने सामने। ठीक है, क्या इसका मतलब होता है? फेस टू फेस मतलब आमने सामने। आई बॉल टू आई बॉल मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने। किसके आमने सामने? जब आप आएंगे तो इसका यूज करेंगे विथ एन एनिमी, किसी दुश्मन के साथ या किसी आदमी के साथ आपकी ताल्लुकात जो है खराब हो जाती है, मतलब आंख में आंख मिलाकर बात करना। ठीक है, इन एन एग्रेसिव वे, मतलब क्रोध में आप किसी आदमी से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ वर्ड आप कर रहे हैं, वहां पे हम लोग यूज करेंगे आई बॉल टू आई बॉल। जैसे यहाँ पे देखिए द इंडियंस एंड द पाकिस्तानी जवान्स, द इंडियंस एंड पाकिस्तानी जवान्स, भारतीय और पाकिस्तानी जवान जो है वो खड़ी है, आर स्टैंडिंग मतलब खड़ी है। आई बॉल टू आई बॉल, आई बॉल टू आई बॉल मतलब एकदम आमने सामने, आंख में आंख मिलाकर खड़ी है। कहां पे? एट द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर, मतलब कश्मीर में। तो इंडियंस और जो है पाकिस्तानी जो जवान है वो आंख में आंख मिलाकर एकदम मतलब एक दूसरे के सामने आंख में आंख मिलाकर खड़ी है कि कभी भी गोली जो है वो चल सकती है। कहां पे खड़ी है? तो LOC के पास में, एट द LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर। ठीक, आमने सामने। ठीक, आई रैंप अप। रैंप अप का मतलब क्या होगा? इंक्रीज द लेवल या अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब इंक्रीज द लेवल या अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का स्तर या अमाउंट का स्तर जब बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रैंप अप का। देखिए अगर आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का को आप पढ़ते हैं ना, तो आपको यही पता नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है। आप कोई भी न्यूज उठाते हो, पढ़ते हो, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो उसको भी पढ़ते हो, उसको क्या जरूरत है एग्जाम्स में? आपको चूंकि पढ़ना क्या है कि आपका कौन सा एडिटोरियल, कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू में एवरीडे जो है एडिटोरियल आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि कोई जरूरी नहीं है। आप दो पेपर को सिलेक्ट करो, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, दोनों पेपर जो है बहुत ही अच्छा है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो होता क्या है, चूंकि आप लोग पढ़ते हैं टीचर के पास, तो टीचर क्या करता है? टीचर जो ऊपर वाला एडिटोरियल होगा उसी को पढ़ा दिया, जो उसको आसान लगता है उसको पढ़ा देता है। वो एडिटोरियल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, वो आपके काम के लायक है या नहीं है, उसको मतलब है पढ़ाने से पढ़ा दिया, आप मस्त हो जाते हैं, बहुत बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, एडिटोरियल सर पढ़ा रहे हैं। अरे भैया आपके पास भी दिमाग उमाग है कि नहीं है? विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था? क्विट योर बुक्स श्योरली यू विल ग्रो डबल्स। उनका कहने का क्या मतलब था कि किताब तो फेंक दीजिए? नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि जो तुम पढ़ते हो ना, जो तुम पढ़ते हो उससे ज्यादा सीखने की कोशिश करो। तो हम लोग पढ़ते हैं और सीखते नहीं है,
जो टीचर कहा उसके चक्कर में पड़ गए, अपना माइंड अप्लाई नहीं करते हैं। थोड़ा सा अपने दिल की बात भी आप लोग सुन लिया कीजिए। तो जो आपको एडिटोरियल पढ़ना है ना, तो या ओपेड पेज आप पढ़ने जाते हैं, या द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज, तो जब वहां पे आप जाइएगा तो आपको अच्छी अच्छी न्यूज मिलेगी। जैसे एक्सप्लेन्ड पेज हो गया, यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो अच्छी अच्छी न्यूज मिलेगी। इसमें जो है इंटरनेशनल से रिलेटेड आपकी जितनी भी न्यूज है वहां पे मिल जाएगी। तो आपको जो पढ़ना है, न्यूज जो पढ़ना है, वो या तो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उसको पढ़ो, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसको आप पढ़ो, या सेबी से रिलेटेड हो गया, या आरबीआई, ये सब पढ़िए। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कौन पार्टी जीत गया, कहां पे, उसको कितना वोट मिला, उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरह का एडिटोरियल आप पढ़िए और उसको बार बार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है। ठीक है, जहां आप हिम्मत हार गए वहीं आप फेलियर हो गए। ये कुछ नहीं है ना, हम लोग भी जो है इंग्लिश के पीछे बहुत दिन तक भागे, बहुत दिन तक, बहुत ही समय अपना बर्बाद किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। कहाँ मिला, जब हम लोग खुद जब समझ आया कि नहीं ये सारी चीज जो है ना हम आप लोगों को अपने से करना पड़ेगा। अब कोई शॉर्टकट इसका ट्रिक, बहुत बच्चे कहते हैं सर शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए। देखिए, सक्सेस होने का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। हम भी आपको ट्रिक बताएंगे, 4-5 आपको फंसा देंगे, आपका समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन उससे कोई नहीं, ये नहीं होगा। आपका सबसे बड़ा अच्छा ट्रिक यही है कि आप 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, उससे डिस्कस कीजिए और ये सारे वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में आप लाइए, इसको आप यूज कीजिए सब। ठीक है, आप कीजिए तो 1 से 2 महीना देखिए कैसे कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाती है और आपके इंग्लिश पे जो है पकड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज करने की जरूरत है। अपनी बात जो है ना, अपनी आवाज आप सुनिए। रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज कर देना, मतलब बढ़ा देना। कहा, किस चीज में, तो अगर किसी चीज का लेवल हो उसको बढ़ा देना, या अमाउंट का जो लेवल है उसको बढ़ा देना, वहां पे हम लोग यूज करते हैं रैंप अप का। तो देखिए, द कंपनी रैंप अप द प्रोडक्शन, कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो या तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा या आपको किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। यहाँ पे हम देखिए, द इंडियंस रैंप्ड अप, सॉरी इंडिया रैंप्ड अप, इंडिया ने बढ़ा दिया बैंक नोट के प्रिंटिंग को। इंडिया ने क्या किया, बैंक नोट के प्रिंटिंग को बढ़ा दिया। टू एंड कैश क्रंच, कि आपको कैश की दिक्कत ना हो, आपको कैश की कोई भी परेशानी ना हो, तो कैश एंड को बढ़ा दिया। आप देखिए, अब इसी का रैंप अप का जो एंटोनिम्स होगा वो हो गया रैंप डाउन। क्या हो गया, रैंप डाउन। इसका मतलब होता है टू डिक्रीज कर देना, इन वॉल्यूम्स या अमाउंट या रेट में कमी आ जाना, वॉल्यूम अमाउंट या रेट में कमी आ जाना। ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं रैंप डाउन का। जैसे आप देखिए, एज द प्रोजेक्ट रैंप डाउन, जैसे ही प्रोजेक्ट में कमी आई, जैसे ही प्रोजेक्ट में कमी आई, सेवरल इंप्लॉइज वेयर लीड ऑफ, बहुत सारे जो इंप्लॉइज थे उनको हटा दिया गया, मतलब छटनी कर दिया गया, मतलब डिसमिस कर दिया गया, उन लोगों का कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस तरह का जब आपको वर्ड कहां मिलेगा, या आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे आप वहां मिलेगा। ठीक है, देखो 2-3 हजार वर्ड्स है, उसी पर टोटल गेम होता है। न्यूज़पेपर वाले जो है, जो न्यूज लिखते हैं, तो वो करते क्या है ना कि 2-3 हजार वर्ड उनके पास है, उसी वर्ड्स को वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। तो उतने ही वर्ड्स हमको भी पढ़ने की जरूरत है। आप इतनी मोटी मोटी किताब लेके बढ़ जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, किसी ने बता दिया कि इसका सिनोनिम्स पढ़ लो, उसका सिनोनिम्स पढ़ लो, कोई काम नहीं करेगा आपके एग्जाम्स में। आपको यही काम में आएगी ये सारी चीजें। आप उससे रिलेटेड जो है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सेबी आरबीआई से रिलेटेड जो है, जो भी आपको आर्टिकल्स मिलता है, उसी आर्टिकल को 10 बार 12 बार उसको पढ़िए, आप पढ़िए, उसी से क्वेश्चन आप बनाइए, उसी से क्वेश्चन से राइज कीजिए। मैं बताऊंगा कि एडिटोरियल से या ओपेड पेज या एक्सप्लेन पेज से क्वेश्चन बनता कैसे है। और एग्जामिनर को किसी किताब की जरूरत नहीं है, उसको किसी, अगर उसको आरसी बनाना है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, तो वो किसी किताब को नहीं जाएगा खोजने के लिए, वो लोग भी इसी पेपर को पढ़ता है और वहीं से उठा के आपको क्वेश्चन दे देता है और आप समझ में नहीं आता है। तो चूंकि हम लोग भी पढ़े रहेंगे ना, ये सारी बातें जो है समझ में आएगी। न्यूज़पेपर का सेशन में लेकर आने वाला हूं बहुत जल्दी आपके सामने, उसमें हम जो कॉमन एरर्स भी देखेंगे, उसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूल आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इलिमिनेट कर देना, रिजेक्ट कर देना, या विन नो आउट। इस वर्ड को आप लोग याद कर लेंगे, आप मतलब इनकार करना।
ठीक, अब मैं लिखता हूं स्तर को बढ़ा देना। ठीक, स्तर को कम कर देना किसी भी चीज को। ठीक, अब देखो इलिमिनेट, रूल आउट, इसका मतलब होता है इनकार करना। क्या होता है? इलिमिनेट, इसका सिनोनिम्स होगा इलिमिनेट, रिजेक्ट या विल नो आउट। जैसे है कि एन ICMR टीम दैट टेस्टेड सैंपल्स। देखिए इस टोटल जो चीज है इसमें थोड़ा सा मिलावट नहीं है। मैंने जितने भी चीज लिया है सब इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिया है। ठीक है, और आप मेरे साथ बस ज्यादा दिन नहीं, 1 से 2 महीने बने रहिए, आपकी इंग्लिश जो है अच्छी हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसलिए फ्रीक्वेंटली ना इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, इसी तरह के इडियम्स और फ्रेजेस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जो है आपके जो क्लोज टेस्ट की बात है या RC कंप्रीहेंशन की बात है, वो सारी प्रॉब्लम जो है आपकी दूर होगी। तो करेगा क्या एग्जामिनर्स की एन ICMR टेस्ट दैट, सॉरी, एन ICMR टीम दैट टेस्टेड, जो ICMR टीम है उसने टेस्ट किया था किसका? एक सैंपल का, फ्रॉम द हॉस्पिटल से है रूल्ड आउट। अब जब क्लोज टेस्ट का जब क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर्स तो क्या करेगा? रूल तो लिखेगा लेकिन वहां से आउट को क्या कर देगा? हटा देगा। और आपको 4 ऑप्शन देगा नीचे, ऑफ, इन, आउट, फॉर, कुछ भी देगा। तो याद रखना है कि रूल के साथ क्या है? जब भी आएगा वो क्वेश्चन जो है वो आउट ही आता है। तो कह रहा है कि ICMR टीम ने जो टेस्ट किया था सैंपल का हॉस्पिटल से ना, उसने इनकार कर दिया है कोविड से। मतलब कोविड से, जैसे आप अभी उत्तर प्रदेश में बच्चों का कुछ, बहुत सारे बच्चे जो है वहां पे मर गए हैं। तो जब ICMR की टीम वहां पे गई तो बोले कि नहीं भैया, ये लोग जो मरे हैं ये कोविड से नहीं मरे हैं, ये जो है ना डेंगू से मरे हैं। तो ICMR की टीम गई, उन्होंने एक सैंपल लिया, उसको टेस्ट किया, उसने रूल्ड आउट कर दिया, इनकार कर दिया कि ये कोविड से लोग नहीं मरे। अब देखिए स्प्रिंग इनटू एक्शंस, 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा एग्जामिनर 2 तरीके से। चूंकि पेपर में दिया था सिर्फ स्प्रिंग इनटू एक्शन, लेकिन ये भी पूछ सकता है स्प्रिंग टू या इनटू लाइफ। तो वहां पे घबराना नहीं है, आपको ये समझ में नहीं है, आपको ये नहीं समझना है कि हम तो पढ़ते स्प्रिंग इनटू एक्शन और यहाँ पे दे दिया स्प्रिंग टू या इनटू लाइफ। तो दोनों बहुत है सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम होता है और दोनों का दोनों सेम है। या तो स्प्रिंग इनटू एक्शन या स्प्रिंग टू इनटू लाइफ, सॉरी स्प्रिंग टू इनटू लाइफ, या तो स्प्रिंग देगा टू लाइफ कर देगा या स्प्रिंग इनटू लाइफ कर देगा। इस चीज का ध्यान रखना है। टू सडनली बिकम एक्टिव या अलर्ट, मतलब आप बैठे हुए हैं, अचानक से सरप्राइजिंगली कोई ऐसा चीज हुआ कि मतलब आप हक्का बक्का रह गए और तुरंत जो है वहां पे आप अलर्ट हो गए, पूरी तरीके से अलर्ट हो गए, सतर्क हो गए। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग इनटू एक्शन, स्प्रिंग इनटू एक्शन या स्प्रिंग टू लाइफ या स्प्रिंग इनटू लाइफ, या स्टार्ट मूविंग या स्टार्ट वर्किंग, तुरंत जो है काम स्टार्ट कर देना। इसे इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि योगी आदित्यनाथ मस्ट स्प्रिंग इनटू एक्शन, योगी आदित्यनाथ को स्प्रिंग इनटू एक्शन मतलब अवश्य उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। एज सुन एज, जैसे ही गॉट इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन मिला था अबाउट चिल्ड्रेन डेथ, मतलब बच्चों की मौत के बारे में जैसे ही उनको इंफॉर्मेशन मिला था तो योगी आदित्यनाथ को तुरंत क्या हो जाना चाहिए था? अलर्ट हो जाना चाहिए था कि यह परेशानी को कैसे हम लोग खत्म करें, इस तरह की परेशानी फिर से ना आए। लेकिन वो लोग एसी में सोने वाले लोग हैं और हम लोग जो है रोड पे सोने वाले लोग हैं, तो उन लोगों से हम लोगों से कोई खैर मतलब ही नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हमको देखना है फ्रेज, अपना एग्जाम देखना है, अपना फ्यूचर देखना है। तो ऐसे ही हम 10 फ्रेज, इडियम्स और फ्रेज आपके सामने लेकर एवरीडे हम आएंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदू का न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर, उसका एक ओपेड पेज भी हम लोग कवर करेंगे, उसका एक्सप्लेन पेज भी हम लोग, और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज भी हम लोग सारी चीज को जो है ना उसमें कवर करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। कैरी आउट, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट यू हैव सेड, मतलब कोई काम करना जो आपने कहा है, मतलब यू हैव बीन टोल्ड टू सो, यू हैव बीन टोल्ड टू डू, मतलब आपको कहा गया है वैसे काम करने के लिए। इसका हिंदी मतलब होगा कि मर्जी के मुताबिक
काम करना, मतलब मर्जी के मुताबिक काम करना, मतलब जैसा आपसे कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना है। ठीक है, दोस्तों हम बोलते हैं कैरी आउट। जैसे देखिएगा आपने लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे फिरोजाबाद के जो है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय सिंह है। हु कैरीड आउट एन इंस्पेक्शन, हु कैरीड आउट मतलब उनके मर्जी के मुताबिक काम हुआ था, उनके मर्जी के मुताबिक इंस्पेक्शन हुआ था। ठीक है, ऑफ द हॉस्पिटल का, लेकिन कह रहा है कि आईसीएमआर टीम रूल्ड आउट कर दिया, मतलब आईसीएमआर टीम जो है ना उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कोविड को। बोला कि नहीं, कोविड से बच्चों की मौत नहीं हुई है, ये जो मौत हुई है ना वो डेंगू से हुई है। अच्छा, कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं ना, या इडियम्स कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं कि वो अपना मीनिंग खुद ही बता देते हैं। जैसे जानते हो फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। तो कुछ लोगों का ये हम देख रहे हैं आजकल ट्रेंड चल गया है कि कुछ खास उनके पास इडियम्स और फ्रेजेज है, वो अपना एक ये बना लिया है, उसका ट्रिक बना लिया है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसा होगा। उसके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा ट्रिक आप है। ठीक है, और आप जो है ना एक ग्रुप बनाइए, उससे बड़ा कोई ट्रिक नहीं है, और अपने आप से जो है आप डिस्कस कीजिए। फॉल्स शॉट, फॉल्स शॉट ये क्या है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू फेल अचीव समथिंग, मतलब कोई चीज आप करना चाह रहे थे लेकिन आप असफल हो गए, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे फॉल्स शॉट का। जैसे यहाँ पे है बाय ऑल अकाउंट, मतलब हर तरह से द फिरोजाबाद एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉलन शॉर्ट्स, हर तरह से फिरोजाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो चुकी है, असफल हो चुकी है। क्या हो चुकी है, असफल हो चुकी है, असफल होना। फॉल्स शॉट का मतलब क्या हुआ, असफल होना। तो कह रहा है कि हर एक तरह से फिरोजाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो चुका है, असफल हो चुका है। टू सेव द चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों को बचाने में हर एक तरह से, हर एक एंगल से फिरोजाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो असफल हो गया है। ले बेयर, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करना, उजागर करना, सामने लाना, रिवील, ब्रिंग टू लाइट, मेक पब्लिक या अनकवर, उसको बोलते हैं हम लोग ले बेयर। सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले जो है एक जजमेंट आया हुआ है क्रीमी लेयर के बारे में, तो वहां पे मैंने देखा था कि ले बेयर का यूज वहां पे हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट लेड बेयर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया, पूरी तरीके से उजागर कर दिया, पूरी तरीके से जो भी मामला था उसको सामने लाया। जो लिमिट्स थी ना इकोनॉमिक क्राइटेरियन का, देखो यहां पे लिखा है क्राइटेरियन, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और इसका पुलर्स हो गया क्राइटेरिया, क्या हो गया, क्राइटेरिया। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया, मतलब जो भी मैटर था उसको सामने लाया, जो भी लिमिट्स थी इकोनॉमिक्स का, जो यूज हुआ था इकोनॉमिक्स का, और जो भी उसकी क्राइटेरिया थी टू डिटरमाइन, मतलब निर्धारित करने के लिए रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी को, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, ले बेयर कर दिया पूरी तरीके से। अब स्ट्राइक डाउन, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है नलिफाई, एबोलिश। इसका यूज कहां पे करेंगे, जब एक लॉ की बात होगी या एक रेगुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्ट्राइक डाउन का। तो ऐसे भी आपको क्लोज टेस्ट या आपको आरसी मिल जाता है कि वहां पे जो है स्ट्राइक डाउन आएगा, तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि ये रिलेटेड है अगर लॉ से या रेगुलेशन से, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्राइक डाउन होगा, वहां पे डिक्रीज भी देगा, तो वहां पे डिक्रीज को नहीं छूछा करना है, वहां पे सिर्फ स्ट्राइक डाउन को आपको टच करना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन, मतलब इसका स्ट्राइक का मैंने क्या कर दिया, V3 यहां पे लिख दिया। द सुप्रीम कोर्ट ने हैज स्ट्रक डाउन कर दिया, स्ट्रक डाउन मतलब खत्म करना, रद्द करना या खत्म करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना रद्द कर दिया जो भी नोटिफिकेशन था फिक्सिंग का एंड एनुअल इनकम ऑफ 6 लाख का, जो एनुअल इनकम 6 लाख का था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से
रद्द कर दिया। बोला कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है जैसे ओबीसी लोग जो है एक क्रीमी लेयर में आता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर उसका इनकम 6 लाख रुपीज है तो उसको हर एक एंगल से आपको देखना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तब जाके आप फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज फिक्स नहीं कर सकते। पास द बक, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन या फॉर समथिंग, मतलब अपनी जवाबदेही जो है किसी और पे ले जाके शिफ्ट कर देना, मतलब थोप देना। अपनी जवाबदेही किसी और पर थोप देना या लगा देना, उसको हम बोलते हैं पास द बक। जैसे देखिए यहाँ पे द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस पास द बक टू ईच अदर, मतलब बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या करती है, एक दूसरे पे थोपती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया फ्रेज है पास द बक, मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदेही है, और वो किसी और पे आप जाके लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पास द बक। तो रोज जो है एवरीडे हम जो है ये सेशन में जो है प्रत्येक दिन 10 जो है इडियम्स और फ्रेजेस हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का ओपेड पेज और एक्सप्लेन पेज, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे एराइज किया जाता है वो ओपेड पेज से ही होता है, ठीक है, या एक्सप्लेन पेज से ही होता है। ठीक है, आज हो गया 10। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, तो और अपने दोस्त जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसको प्लीज लाइक और शेयर आप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।